डिस्कशन हो पाई है विशेष तौर से एनटीटी भर्ती के बारे में? नहीं, समग्र शिक्षा का जहाँ तक मैटर है वो तो एक रूटीन बैठक थी, और जहाँ तक एनटीटी की बात है इसके बारे में एक प्रॉपर, मैं समझता हूँ, एक नीति के तहत हम कैबिनेट में जाएंगे। आने वाले भविष्य में आपके एनटीटी टीचर्स की भर्ती कैसे हो, उन सब बातों का प्रस्ताव लेके हम कैबिनेट में जाएंगे। जो आज की बैठक थी एक रूटीन बैठक थी। सर, जेबीटी बनाम बीएड मामले की बात करें, क्योंकि जेबीटी प्रशिक्षु अब ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बीएड को हटाया जाए, क्योंकि कंडीशनल नियुक्ति उन्हें दी गई थी। हालांकि अभी सुनवाई 1 तारीख को होनी है, लेकिन फिर भी सर अभी इस तरह हाँ, जहाँ तक लगाना या हटाने की बात है, ये सारी बातें मैं समझता हूँ कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार होगी, और अभी हमारे को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मैं समझता हूँ, उसको एग्जामिन करना है, और उसके उपरांत ही मैं समझता हूँ हम आगे इस बारे में बोल पाएंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि आने वाले समय में जो हमारी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो आपके रिक्त पड़े स्थल है, चाहे जेबीटी की बात करें, चाहे पीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, इन स्थलों को भरा जाए। और एक सोच के साथ हमने कैबिनेट के द्वारा भी गत 6 महीनों में लगभग कोई 6000 पोस्टों की स्वीकृति सैंक्शंस कैबिनेट से ली है, और हमारा पूरा प्रयास है कि प्राथमिकता के आधार पे जैसे अभी नए चयन आयोग का गठन होगा, हमारी शिक्षा विभाग की भर्तियां प्रारंभ। सर, स्कूलों की टाइमिंग और छुट्टियों में कुछ बदलाव करने की बात हो रही है, चर्चाएं काफी अभी मैं समझता हूँ चर्चा है, कुछ बातें अखबारों में भी आई है, और डिपार्टमेंट भी इस बातों को लेकर मैं समझता हूँ एग्जामिन कर रहा है। आने वाले समय में ये सारी बातें होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में आपकी मानसून का क्रम अभी चला ही है, 15-20 सितंबर तक रहता है, कि जो अगर फेरबदल होता भी है सोच समझ के होगा, प्रॉपर्ली एग्जामिन करके होगा, और इसके बाद होगा आने वाले एकेडमिक सेक्शन के लिए। सर, ये फेरबदल क्यों किया जा रहा है, इनकी कारण क्या है? अभी कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा है। कुछ फेरबदल तो मैं समझता हूँ सब समाचार पत्रों के माध्यम से ही हमको पता लगता है, लेकिन बातें हमारे संज्ञान में और स्तर पे भी आई है, इसको हम एग्जामिन करेंगे। कई बातें हैं, क्योंकि अगस्त में काफ़ी आपका प्रकोप मानसून का रहता है, तो कईयों का ये मत है कि छुट्टियां आपकी अगस्त में होनी चाहिए, और एक समय में आपकी शायद अगस्त में ही छुट्टियां हुआ करती थी। सारे पहलू को सोच समझ कर हम फैसला लेंगे, और जो भी फैसला होगा वो प्रदेश के, हमारी शिक्षा व्यवस्था के, हमारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट में। सर, सरकार बेहतर शिक्षा के लिए 20 लाख तक का लोन दे रही है सर। हाँ, ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, हमारी सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है कि हम उस वर्ग को, ऐसे बच्चों को जिनमें टैलेंट है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, अपनी फर्दर, मैं समझता हूँ स्कीम लॉन्च होनी है। मैं समझता हूँ सितंबर के महीने में हम कार्यक्रम करेंगे, और निश्चित रूप से इसका हमारे हजारों की संख्या में हमारे बच्चों के, हिमाचल प्रदेश के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सर, आपके विभाग से एक सवाल है। सेब बहुल्य क्षेत्र से आते हैं आप खुद। अभी पीछे जो है वो बागवानों ने बड़ा ऐलान किया कि जो अदानी मार्केट में सेब ले रहा है वो काफी कम दाम पे सेब जो ले रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अभी फिलहाल दाम बढ़ाए हैं 10 रुपए, वो भी नाकाफी है क्या? अतीत में हमेशा जब भी इस तरह का एक्सपीरियंस कई सालों से रहा है, जैसे ही आपके अदानी के रेट डिक्लेयर होते थे, एकदम से जो मार्केट आपकी गिर जाती थी, धड़ाम हो जाती थी। और इस साल भी मैं कुछ ऐसी बातें देखने को मिली, और ये मामला हमने ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर के संज्ञान में भी लाया। उन्होंने अपने स्तर में इसमें अपनी बैठक भी ली, बात भी की, और जैसा आपने बता भी रहे थे कि कुछ उसमें प्राइसेस बढ़े हैं। हालांकि इस दफा आपकी फसल काफ़ी कम है, कोई 75-80 लाख पेटियां जा चुकी है, और हालांकि आपका डेवलप, आपका साइज नहीं हो पाया। भविष्य में मैं समझता हूँ निजी क्षेत्र भी इस तरह का मनमानी ना करे, सरकार इस ओर भी विचार कर रही है। और जो हमने अभी ये बाय वेट एक जो निर्णय सरकार ने लिया है, जो किसान और बागवानों की वर्षों से पुरानी मांग थी, जो मैं समझता हूँ एक किसान और बागवानों के हित में निर्णय लिया है, ये एक बहुत ही दूरगामी एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके लिए हम अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को बधाई देते हैं। जो आपदा आई है उसमें काफी नुकसान हुआ है शिक्षा विभाग को, कुछ स्कूल से पूरे बह गए थे। क्या बच्चों के लिए भी वैकल्पिक जगह रखी गई है जहाँ पे उनको शिफ्ट किया? लगभग कोई 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हमारे शिक्षा विभाग का भी हुआ है, जहां लगभग ओवरऑल 8500 करोड़ के आसपास की क्षति भिन्न भिन्न आपके डिपार्टमेंट्स की पूरे प्रदेश में हुई है। तो हमारे डिपार्टमेंट की भी नुकसान हुआ है, हम भी छूते नहीं रहे हैं। तो मैंने डिपार्टमेंट के अपने एचओडीज को कह दिया, चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर साहब की बात हो, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो, कि जहाँ पर भी इस तरह की स्थिति है, हम वैकल्पिक स्कूल में, जो आपके एडजॉइनिंग स्कूल है, वहाँ पर मैं समझता हूँ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करें, और आने वाले बजट में तो 2024-25 का जो बजट होगा, उसमें बजट का प्रोविजन करके उन बिल्डिंग्स का पुनर्निर्माण होगा। और जहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, जहाँ पर मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से वो बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त नहीं हुई है,
उन बिल्डिंग्स के लिए हम अपने अलग डिपार्टमेंटरी फंड्स देंगे ताकि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के बाद उन बिल्डिंग्स का बच्चे वहाँ पर मैं समझता हूँ अपनी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। सर, शिक्षकों को सम्मानित करने वाली योजना में क्या कोई बदलाव किया जा रहा है? किस कोई तरह? बड़ा परिवर्तन नहीं है और मैं समझता हूँ 5 तारीख को हमारी टीचर्स डे होगा जिसमें सारी बातों को लेके हमारी जो इस वर्ष के हमारे जो टीचर्स हैं जिनको अवार्ड मिलना है उसका चयन होगा। और साथ ही साथ यही सोच है कि जो हमारे बेस्ट टीचर्स हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन डिपार्टमेंट में चाहे वो मंत्री की बात है चाहे एजुकेशन सेक्रेटरी की बात है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे टीचर्स हैं। और हमारी कोशिश है कि हमारे जो मोस्ट में इसमें तो जो कंट्रीब्यूट करने वाले टीचर्स विशेषकर जो दुर्गम क्षेत्र में निस्वार्थ होकर हर तरह से मैं समझता हूँ तत्परता के साथ शिक्षा दे रहे हैं दिन रात, उन सोच के साथ जो मोस्ट टैलेंटेड है कंट्रीब्यूट योगदान देने वाले टीचर्स हैं उनको हम इसमें आगे लाएंगे। और मैं समझता हूँ ये सारी बातें शीघ्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।